श्रीमद् भागवत को भगवान श्री रमण बिहारी का वाङ्मय विग्रह कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष हरि ही हैं, श्री कृष्ण ही हैं। कृष्णावतार के अनंतर ऐसी परंपरा है कि भगवान क्षीर सागर में नहीं पधारे, अन्य धाम में नहीं पधारे, इस भागवत अरणों में आकर के विराजमान हो गए, इसी रूप में स्थापित हो गए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा विद्यते हरि। ये भगवान हरि का वाङ्मय विग्रह है, शब्दमय विग्रह है। भगवान की मूर्ति जैसे पाषाणमयी होती है, मृणमयी होती है, धातुमयी होती है, उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत भगवान का वाङ्मय विग्रह है। वाङ्मय माने शब्दात्मक विग्रह है। श्रीमद् भागवत को श्रीमद् भागवत के प्रमाण के अनुसार ही निवेदन किया जा रहा है। आध्यात्म दीप कहा गया है। श्रीमद् भागवत अध्यात्म दीप है। भगवान के जो सर्वथा वर्ण्य हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को भी अध्यात्म दीप कहा गया है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत के ही अनुसार श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता श्री शुकदेव जी को, जो योगियों के भी गुरु हैं, मुनियों के भी गुरु हैं, इनको भी अध्यात्म गुरु कहा गया है। श्रीमद् भागवत अध्यात्म गुरु है। उनके भागवत के वर्ण भी, श्री कृष्ण भी अध्यात्म दीप हैं। और श्रीमद् भागवत के प्रवाचक भगवान श्री शुकदेव भी अध्यात्म दीप। अध्यात्म दीप का तात्पर्य क्या है? बहुत सामान्य सा, अधिमाने में आत्मनि, जो अंतःकरण के तम को निवृत्त करे। बाह्य तम को तो निवृत्त करे। बाह्य तम को निवृत्त करने के लिए तो सूर्य, चंद्र, अग्नि ये अलम है। लेकिन नर का अंतरतम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रवि नभचारी। सूर्य का प्रकाश अंतःकरण को आलोकित नहीं कर सकता है। समस्त संसार का, समस्त बंधनों का मूल तो अधि अंतःकरण ही है। ये मोह, ये काम, ये क्रोध, ये अंतःकरण में विराजते। अज्ञान अंतःकरण में, अविद्या अंतःकरण में है।
इस तम को निवृत्त करने में, निवारण करने में सूर्य चंद्र आदि सक्षम नहीं है। उसके लिए अध्यात्म जो महापुरुष के वचन हैं वही अलम है, वही सक्षम है। ये श्रीमद् भागवत में आचार्य परंपरा दी गई है। किंग कर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मा को भगवान श्री नारायण श्री हरि ने जो स्वयं अध्यात्म दीप है, जो स्वयं ज्योति है, उन स्वयं ज्योति प्रभु ने अपने प्रकाश से, अपने स्वरूप के वर्णन से हमारी परंपरा में कहे महावाक्य उपदेश से, उस पर हम अभी आते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ ब्रह्मा को ये आध्यात्म दीप प्रदान किया। उस आध्यात्म दीप के प्रभाव से ब्रह्मा जी आध्यात्म दीप हो गए। जैसे एक दीपक जो प्रज्वलित है दूसरे अप्रज्वलित दीप को प्रदीप्त कर सकता है, दूसरा प्रदीप्त दीपक भी दीपांतर को प्रदीप्त कर सकता है। दिवाली के महोत्सव पे जैसे किया जाता है, एक पहले लक्ष्मी जी का दीपक जला लेते हैं, फिर उससे अन्य दीपक जलते। तो ब्रह्मा जी को जब ये दीपक प्राप्त हुआ तो वो भी प्रदीप हो गए, अध्यात्म दीप हो गए, आध्यात्म प्रदीप हो गए। ब्रह्मा जी जब स्वयं प्रदीप्त हो गए, आध्यात्म दीप हो गए, तो उन्होंने कृपा करके नारद को, सनकादिकों को इस आध्यात्म दीप का संप्रदान किया। नारद अध्यात्म दीप हो गए। नारद जी से व्यास जी को प्राप्त हुआ, अध्यात्म दीप हो गए। व्यास जी से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। तो इस क्रम से चलते चलते आज जो इस आसन पर विराजमान हैं हमारे परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज, श्रीमद् भागवत शास्त्र के प्रमाण के अनुसार, ये प्रामाणिक बात है, ये नारायण की मूर्ति के विग्रह के रूप में कहें या उस आध्यात्म दीप की परंपरा के इस समय की अंतिम कड़ी के रूप में, अब इनके आगे दीपक भर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आसन के ऊपर विराज रहे ये साक्षात अध्यात्म दीप हैं और आपके अंतःकरण के अंधकार की निवृत्ति करने में सक्षम। जैसे ये परंपरा है वैसे ही हमारे यहाँ यतियों में भी परंपरा है, इसको हम लोग संप्रदाय कहते हैं। आजकल संप्रदाय कहना या सांप्रदायिक कहना तो गाली देना हो गया है। इस शब्द का इतना दुरुपयोग किया गया है, ऐसा अनर्थ किया गया है कि अब कुछ न कहना ही उचित है। संप्रदाय बहुत आदर की वस्तु है। संप्रदान बड़ी पवित्र वस्तु है। जो सम्यक प्रकार से प्रदान किया जाए, ऐसी परंपरा, ऐसी क्रिया को संप्रदान कहा जाता है और उस परंपरा को संप्रदाय कहा जाता है। जैसे नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च इत्यादि।
व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतरम। तो ये एक परंपरा हमारी संतों में भी चलती है। वंशो द्विविधा विद्या संतत्या च। दो प्रकार से संतति चलती है, वंश चलता है। एक बिंदु की परंपरा है, पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्र से प्रपौत्र, इस क्रम से। और एक नाद की परंपरा है, शब्द की परंपरा है। शास्त्र की शब्द की परंपरा अधिक उपयुक्त है, शास्त्र उसमें अंतर्निहित है। शब्द की परंपरा है। शब्द की परंपरा का आशय क्या है? गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान या शब्द प्रदान किया, महावाक्य प्रदान किया। शिष्य ने उसको धारण किया, सजीव किया, चेतन किया और उत्तम अधिकारी शिष्य को प्रदान किया। उस शिष्य ने भी आगे परंपरा चलाई। भाग्यशाली परंपरा होती जो अक्षुण्ण बनी रहती है। आज हम जिन मढ़ी के ये नए कलेवर के कृष्णार्पण करने के सद्गुरु अर्पण महोत्सव में सम्मिलित हुए, ये भी एक परंपरा है। भगवान नारायण चूंकि स्वयं ज्योति हैं, स्वयं प्रकाश हैं, इस परंपरा के आदि वो हैं। वो जिस रूप में प्रस्तुत करना चाहें, हंसावतार के रूप में हो जाए, हरि के अवतार के रूप में, जो उनका अभीष्ट हो। तो वहां से नारायणम पद्मभवम माने ब्रह्मा, वशिष्ठम उनके पुत्र वशिष्ठ। तो इस प्रकार से जो परंपरा चली, उस परंपरा में भगवान आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी मध्य में होते हैं। जैसा अभी हमने आप लोगों के सामने निवेदन किया, उस स्वयं प्रकाश ने वो प्रकाश ब्रह्मा को प्रदान किया। हमारी इस परंपरा में ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया, पराशर जी को दिया, इत्यादि से ये कर्म चला है। व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम योगींद्र मोगींद्र शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मा पादम चहस्ता मलकम तत् इत्यादि ये परंपरा। तो इसमें भी प्रकाश उन्हीं आध्यात्म गुरु, आध्यात्म पुरुष भगवान नारायण का ही है। वो परंपरा क्रमशः जैसे हमने आप लोगों के सामने स्मरण कराई, वो परंपरा भगवान शंकराचार्य तक पहुंची। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने 4 शिष्य और उसके बाद उनके शिष्य शिष्य परंपरा से क्रमशः इस क्षेत्र का सौभाग्य है। उस परंपरा की एक बड़ी ज्वलंत कड़ी पूज्य बुद्धगिरि जी महाराज, जो इस क्षेत्र के सिद्ध महापुरुष, जीवंत समाधि लेने वाले महापुरुष, जिनकी महिमा से आप लोग सब परिचित हैं, वहां तक ये परंपरा आई। इस परंपरा में कल हम जब अंदर दर्शन कर रहे थे पूज्य महाराज जी के अनुग्रह से, तो हमको प्रसन्नता हुई कि पूज्य बुद्धगिरि जी महाराज को उनके सदगुरु के पास ले जाने में, सदगुरुपसत्ति में हेतु गौ माता थी। गौ माता उनको लेके गुरु के पास। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस देव जी। तो उनके
दीक्षा गुरु थे श्री तोतापुरी जी। वो वेदांत के कट्टर उपासक। तो वो ये कहते थे, क्या तुम माया के चक्कर में, नाम रूप के चक्कर में पड़े हो? वो ताली बजा की तक क्या रोटी बना रहा है क्या? इस तरह रामकृष्ण परमहंसदेव जी का उपहास उड़ाते थे। फिर पीछे रामकृष्ण जी की भी कृपा हो गई अपने, क्योंकि साक्षात भगवत रूप ही थे, इसलिए वो एक कथांतर है, हम विशेष समय नहीं लेंगे। लेकिन रामकृष्ण परमहंसदेव कहते थे, इसको माया माया नहीं कहना, माया परब्रह्म परमात्मा की अपनी शक्ति है। माया ने ही आवरण कर रखा है। जब माया चाहेगी आवरण का निवारण कर देगी, आवरण के निवृत्त होते ही साक्षात्कार हो जाएगा। तो भगवती पराम्बा, उनकी कृपा से उपासना यही तो है, मल विक्षेप और आवरण। तो मल और विक्षेप साधक अपने श्रम से, और ये आवरण की निवृत्ति ये सद्गुरु की कृपा से महामाया करती। तो जैसे ही आवरण की निवृत्ति होती है तो परमात्मा की अभेयता अनुभूति हो जाती। तो ये उपनिषद में भी आया है, कथा है, केनोपनिषद की आख्यायिका है। जब इंद्रादि देवताओं को व्यामोह हुआ था, अभिमान हुआ था, तो उस समय ये पराम्बा भगवती ही, हैमवती पराम्बा भगवती ने आकर के इंद्र के अज्ञान की निवृत्ति की थी। पराम्बा भगवती वो ही हमारी शक्ति है, हमारी जननी है। जैसे जननी अपने कल्याण के लिए अपने पुत्र को दुग्धपान भी कराती है और उसे शब्दोपदेश भी देती है, उसी प्रकार पराम्बा भगवती जगत जननी है। वही जगत जननी कभी हैमवती के रूप में और कभी यहाँ हिंगलाज माता के रूप में विद्यमान हो करके हमको उस परमात्मा का अभेद साक्षात्कार कराती। वही पराम्बा जिसे हम हिंगलाज माता के रूप में, ये हिंगलाज का स्थान आप लोगों को बता दूं, अब विभाजन के अनंतर वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है। माता रानी की हम आपको बता दें, हम भी परंपरा से हिंगलाज के उपासक है। हमारी इष्ट देवी हिंगलाज माता, इसीलिए तो कल हमको बहुत विशेष आनंद हुआ कि ये तो एक हमारा ही परंपरा हो। तो हम हिंगलाज माता के दर्शन करने गए, बहुत महिमा थी। अब जब से ये विभाजन हो गया, वरना वैष्णो देवी के विषय में लोग नहीं जानते थे। सब लोग प्रायः वहीं हिंगलाज माता, बड़ा दुर्गम यात्रा थी। हम भी गए थे तो दुर्गम यात्रा थी, अब तो माता जी ने सुगम कर दिया है। तो वहाँ भी गुफा है, और गुफा में पिंडी के रूप में ही माता जी जंगल में विद्यमान है, पहाड़ के ऊपर। बड़ी अद्भुत। ये हिंगलाज माता ने ही परशुराम जी को समाहित किया था जब वो समग्र क्षत्रियों के नाश के लिए प्रस्तुत हो गई थी, तो इसलिए उनकी भी इष्ट देवता। तो हिंगलाज माता हमारे, हम भगवती के वहाँ भी माता जी कृपा से दर्शन कर आए। खैर, ये प्रसंगांतर केवल स्मरण के लिए कि हिंगलाज माता की कृपा से जैसे हमको हमारी परंपरा को परम इष्ट की उपलब्धि हुई माता के अनुग्रह से, उसी प्रकार वो हिंगलाज माता ही प्रत्यक्ष गौ के रूप में विद्यमान है। जैसे हिंगलाज माता गुरु के पास ले गई, वैसे ये गौ माता भी 40 किलोमीटर लगभग चला करके और महाराज जी को सदगुरु के पास तक ले गई। ये साक्षात गुरु कल्पा ही माता है, जननी है। उनकी कृपा से सदगुरु की प्राप्ति। हमने परंपरा की चर्चा की, तो वो हमने जैसे आपसे निवेदन किया था, जैसे प्रथम दीप की जिसने दूसरे दीपक को प्रज्वलित किया है, प्रकाशित किया है, तो जो प्रथम दीप है वही प्रथम दीप की सामर्थ्य, उसी प्रथम दीप की सामर्थ्य द्वितीय दीप में आ जाती है।
जो सामर्थ्य प्रथम दीप का है वही द्वितीय दीप का भी हो जाता है। वही क्रमशः चलते चलते भगवान शंकराचार्य जी में आई, वही परंपरा से चलते हुए बुद्धगिरी जी में आई। जो सामर्थ्य भगवान की है, ब्रह्मा की है, वशिष्ठ की है, पाराशर जी की, भगवान शंकराचार्य जी की है, जो महाराज बुद्धगिरी जी की सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य परंपरा के कारण आज हमारे परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज में आए। ये प्राप्त हुई, इसी को संप्रदान कहा जाता है। सद्गुरु ने कृपा करके अपनी ज्योति इनको प्रदान की है, इसीलिए बुद्धगिरी जी महाराज के रूप में हम इनका अभिनंदन और पूजन भी करते हैं। बुद्धगिरी जी महाराज को जैसे गौ माता सद्गुरु के पास ले गई, वही परंपरा हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे गीता शास्त्र में लिखा है कि कोई भ्रष्ट योगी जो होता है वो अगले जन्म में किसी बड़े पवित्र घर में उत्पन्न होता है और उसके लक्षण अलग होते हैं और वो उस पुरानी तपस्या के फल स्वरूप, साधना के फल स्वरूप इस जन्म में, जैसे अगर कोई कक्षा 5 का विद्यार्थी जब ये समर वेकेशन होता है, ग्रीष्मावकाश होता है, तो जब पुनः विद्यालय खुलता है तो 5वें दर्जे में नहीं पढ़ता, 4थे दर्जे में नहीं पढ़ता है, 6वें दर्जे में पढ़ता है। तो उसी प्रकार हमारे ये महापुरुष भी, ये जितने महापुरुष, एक जन्म की तपस्या है, ऐसी साधना एक जन्म में समझ। क्या तेजस्वी सब विग्रह आपके सामने बैठे ऐसे ही बन गए? क्या रोज बादाम का हलवा ही खाते जो इनका चेहरा चमक रहा है? अरे इनके अंदर भजन का तेज है जो प्रकाशित हो रहा है। तो ये एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म संसिद्धे ततो याति पराम गति। तो पूर्व जन्म की साधना रही होगी। ये जैसे धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार परम पूज्य दिनेश गिरी जी के विषय में जान करके अनुमान होता है। धुएं को देख के जैसे अग्नि का अनुमान होता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही साधना की होगी, नहीं परिपूर्णता प्राप्त हुई, इस जन्म को ग्रहण किया और पैदा होते ही गोद में ही अभी अपने आप कैसा तेज था वो तो हमने उसमें देखा। विद्यार्थी काल का भी चित्र देखा, विद्यार्थियों के साथ खड़े हुए तो उनके चेहरे का प्रकाश सारे विद्यार्थियों से अलग। मैंने कहा ठीक है, योगी का प्रकाश तो अलग होता ही है। तो महाराज का चित्र वहां विद्यालय में देखा, अलग से प्रकाशमान। बालकपन से ही, ऐसे हमारे यहाँ का बालकपन से हरि भजन, जो बचपन से ही उत्पन्न होते ही भगवान की सेवा में लग जाएं तो उनकी महिमा का तो क्या कहना। हम क्योंकि हमारे पास उनका भाव अलग है, हमको कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। बहुत कहना चाहता हूँ, कहना चाहिए, लेकिन नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन हमको प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से इनका नाम है प्रकाश देने वाला, जो अंधकार की निवृत्ति करने वाला प्रकाश है, तो अपने नाम को ये सार्थक कर रहे हैं। इस अल्पायु में भी गुरु की कृपा से इन्होंने कितने दिव्य दिव्य कार्य किए हैं। ऐसा दिव्य भवन निर्माण किया गौ माता की सेवा के लिए, तो अगर समग्र राजस्थान में आप अग्रणी माने जाते हैं। संतों की सेवा में किस प्रकार से निष्ठा है, हमको अति प्रसन्नता है। भगवान कृपा करे, कोई नज़र न लगे, कभी खांसी खड़ा न हो, और इसी प्रकार ये अपने प्रकाश को अपने कर्तव्यों के द्वारा जन जन में लुटाते हुए, जन जन के अज्ञान अंधकार का निवारण करते हुए और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। गौ माता की सेवा में लगे हैं। गौ माता ही संरक्षिका है हर प्रकार से। सद्गुरुदेव जिनकी के पद के ऊपर आप विराजमान हैं, उन्हीं के रूप में हम इनका, जैसा आपसे निवेदन कर रहे थे, वंदन और अभिनंदन करते हैं। इनके माध्यम से ये दिव्य आयोजन हुआ। ये इस तरह के कितने आयोजन होंगे ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन अध्यात्म दीप होने के कारण जो हमने चर्चा चलाई
कितने युवकों के अंतःकरण में इन्होंने साधु सेवा, गौ सेवा का प्रकाश प्रदान किया है। ये अंतःकरण के दिनेश हैं, अंतःकरण के दीपक हैं। हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ला बेटा शाल दे दो। हम अपने हृदय का भाव इनको ये दुपट्टा ओढ़ा करके हम अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस आध्यात्म दीप की चर्चा के माध्यम से जो भगवान का गुणगान हुआ, अध्यात्म दीप श्री कृष्ण, श्री शुकदेव जी, व्यास जी, सद्गुरुदेव के गुणगान हुए। इस चर्चा के माध्यम से जो अदृष्ट उत्पन्न हो, उससे परमात्मा की कृपा से आपके अंतःकरण का अज्ञान रूपी अंधकार निवृत्त हो। आप संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, अतिथि सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा में और अधिक प्रवृत्त हों। इसी कामना के साथ पूज्य व्यास आसन से, समग्र आचार्य जन से, संतों महापुरुषों से और आप सब जो सिया राम में सब जग हैं, उन सब से अपनी वाणी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।